अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो हमारी आम तौर पे जो ज़िंदगी में हम कंप्यूटर नेटवर्क को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगहों पर आप इस्तेमाल करते हो। ये तो बहुत थोड़े लिखे हैं मैंने बेनिफिट्स, लेकिन ये कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने 3 हेडिंग्स कवर की हैं, 3 डिपार्टमेंट्स कवर किए कि बिजनेस के फील्ड के अंदर, एजुकेशन फील्ड में और हेल्थ केयर फील्ड के अंदर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेनिफिट्स बताओ। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जहां पर हम मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट। तो वहां पर फिर क्या होता है जी, जब आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि फिर तमाम डिवाइसेस उसी नेटवर्क के अंदर आपस में डाटा को एक्सचेंज कर सकती है, शेयर कर सकती हैं और इस तरीके से डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसके फिर बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहले बिजनेस फील्ड के अंदर देखते हैं कि कैसे फायदा होगा। देखिए, बिजनेस फील्ड के अंदर सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है या अगर हमारे पास एक बड़े पैमाने पे एक फैक्ट्री लगी हुई है, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका अलग है, सेल डिपार्टमेंट उसका अलग है। तो वो सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो सारे यूनिट्स जो हैं, वो फिजिकली भी उनके ऑफिस दूर दूर होते हैं। उन सबको आपस में इंफॉर्मेशन को बार बार एक्सचेंज करना होता है। किसी ने ईमेल भेजनी है, किसी ने डॉक्यूमेंट भेजना है, किसी ने डॉक्यूमेंट रिसीव करना है, उसका प्रिंट निकालना है, बहुत सारी चीजें इस तरह की। तो फिर वहां पर क्या होता है कि एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क बना लेते हैं। यानी कि सारे उन तमाम कंप्यूटर्स को हम लोग एक नेटवर्क का हिस्सा बना लेंगे। लेट्स सपोज हम लोगों ने क्या किया, जो एग्जांपल हमें दी है, इंट्रानेट बना लिया। इंट्रानेट क्या है कि एक ही सिंपल बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर जो आप एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हो ना, जिसको बाहर से कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकेगा, सिर्फ उसी रूम के अंदर जितने सिस्टम्स हमारे पास पड़े हुए हैं, उस इंटरनेट का जो हिस्सा है, बस उन्हीं को, अगर वही उसको इस्तेमाल कर सके तो उसको इंट्रानेट कहते हैं। ये इंटरनेट से बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है इंट्रानेट, याद रखिएगा। तो इंट्रानेट में क्या होता है कि हमारे पास छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, जो कि उनके दरमियान जितनी भी डिवाइस, उनके अंदर जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, वो डाटा को एक्सचेंज कर पाती हैं, बस। तो वो एफिशिएंट कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डिवाइसेस जब आपस में अटैच होगी तो फिजिकली एक बंदे को दूसरे के ऑफिस में भी नहीं जाना पड़ेगा, वो सिर्फ उसको ईमेल कर देगा, फाइल भेज देगा विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। नंबर 2 पे रिसोर्सेज शेयरिंग, यानी कि एक ही बिजनेस डिपार्टमेंट के अंदर, अब जैसे अक्सर ऐसा होता है कि एक ही ऑफिस के अंदर हमारे पास 3 4 5 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, लेकिन प्रिंटर कोई एक होता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, सारे उस हार्डवेयर प्रिंटर के रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी उसी नेटवर्क का हिस्सा है। जब प्रिंटर अगर उन्हीं उसी नेटवर्क का हिस्सा है जिसका वो बाकी की सारी डिवाइसेस हिस्सा है, तो फिर वो सारी डिवाइसेस आपस में मिल बांट के काम कर सकती है ना। ऑब्वियसली प्रिंटर भी उन्हीं के साथ काम करेगा, तो फिर वो क्या करते हैं कि सारी डिवाइसेस, 3 4 5 डिवाइसेस जितनी भी हैं उस रूम के अंदर, वो उस प्रिंटर को अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें जरूरी नहीं कि हर एक के साथ आपको प्रॉपर वायर अटैच करनी पड़ेगी प्रिंटर की, तब यूज करोगे, नो। क्योंकि वो उस नेटवर्क का हिस्सा है, सेम नेटवर्क शेयर कर रहे हैं, तो वो डाटा को भी इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को भी शेयर किया जा सकता है। नंबर 3 पे आ गया डाटा मैनेजमेंट। किसी एक बंदे ने फाइल सेंड किया किसी दूसरे को कि ये आप अपने पास स्टोर कर लो, बाद में मैं आपसे रिसीव कर लूंगा, तो डाटा मैनेजमेंट भी हो रही है। यानी कि नेटवर्क की हेल्प से आप अपने डाटा को मैनेज कर लेते हो, लोकल डिवाइसेस के ऊपर या क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आप अपने डाटा को मैनेज कर रहे होते हो। मैनेज करने से मुराद यहाँ पर ये कि डाटा को आप सपोज कर लें, डाटा को एक तो यूजफुल बनाना, ठीक है, डाटा के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको निकालना, डाटा की क्लासिफिकेशन करना, डाटा की सॉर्टिंग करना, ये सारे काम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आसान हो जाते हैं। तो ये था हमारा बिजनेस फील्ड के, जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स के फायदे देखे। अब एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वर्चुअल क्लासरूम्स हम बना लेते हैं, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम था, जैसे अभी फिलहाल ये ऑनलाइन लर्निंग है जो आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो। डेफिनेटली इसके अलावा आप बहुत सारे चैनल्स को देखते होगे, विजिट करते होगे, बहुत सारी वेबसाइट्स आप विजिट करते हो अपने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। तो वहां पर सारा क्या है कि आप लोग ऑनलाइन लर्निंग के लिए क्या यूज कर रहे हो, कंप्यूटर नेटवर्क। डेफिनेटली वी आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, हम एक बहुत बड़े इंटरनेट का हिस्सा है ना। आप मे भी किसी दूसरे सिटी में रहते हो, हमारे सिटी में नहीं रहते, तो फिर क्या होता है कि हम लोग, अब ज़ाहिर है हमारा कोई एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो है नहीं, इंटरनेट तो है नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क का तो हम हिस्सा है नहीं, लेकिन हम एक वैन का हिस्सा है, वाइड एरिया नेटवर्क का हिस्सा है। तो हम नेटवर्क शेयर कर रहे हैं, हमारा नेटवर्क कहीं ना कहीं जाके एक जगह पर कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम एक नेटवर्क का हिस्सा है, हम इस तरीके से डाटा को एक्सचेंज
कर सकते हैं। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। बहुत सारे वर्चुअल क्लासरूम्स लोग बना लेते हैं, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम्स हैं, जिसमें अगर एग्जांपल लें तो हमारे जितने भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, हमारे बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उनमें एग्जांपल जो दी हुई है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली वो ब्लैक बोर्ड की और मूडल की दी हुई है। वहां पे आई लिखा हुआ उसको ठीक कर लीजिएगा, मूडल, इट्स मूडल वर्ड, जिसमें क्या होता है कि ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जहां पर लोग क्या करते हैं, डाटा को शेयर करते हैं और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लोग उस डाटा को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में देखें तो हेल्थ केयर के नेटवर्क्स बने हुए हैं, जैसे कि हमारे पास सपोज करें हेल्थ केयर नेटवर्क ये है, हेल्थ केयर नेटवर्क 2 है, विद इन अ हॉस्पिटल और डिफरेंट हॉस्पिटल्स के दरमियान भी हो सकता है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, पेशेंट का डाटा एक दूसरे को सेंड करने के लिए, एनालिसिस पर्पज के लिए या किसी एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए भी लोग क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में ही डाटा को शेयर करते रहते हैं। इसी तरीके से टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन क्या होता है कि ऑनलाइन चेकअप जिसको आप बोलते हो, एक तो कंसल्ट करते हो ना आप जाके डॉक्टर से फिजिकल, एक होती है आपकी ऑनलाइन कंसल्टेशंस। अब उसमें क्या करते हो आप लोग कि आपको फिजिकली डॉक्टर को विजिट नहीं करना पड़ता, आप घर बैठे या उन्होंने एक स्पेसिफिक रीजन क्लियर किया होता है डॉक्टर वहां पे खुद तो फिजिकल मौजूद नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक पोर्टल बनाया होता है, उस पोर्टल के जरिए से ऑनलाइन सामने आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से या फिर वो वैसे ही आपके साथ वॉइस कॉलिंग करके तो आपसे वो सारा आपकी जो है वो डिजीज हिस्ट्री पूछते हैं, ये सारा जैसे आप लोग फिजिकली किसी के पास कंसल्ट करने जाते हो वो सारी चीजें वो टेलीमेडिसिन में आ जाती है, यानी कि आप जब ऑनलाइन चेकअप करवाते हो, राइट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल्स क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, पेशेंट के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को जो है वो सेव करने के लिए, मैनेज करने के लिए, शेयर करने के लिए, इन शॉर्ट कि हम इस तमाम, आप जैसे कि हेल्थ केयर की बात कर लो, एजुकेशन, बिजनेस, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लो, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लो, आप तकरीबन आप अपनी जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स में जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते हो। लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंगली हमने सिर्फ ये 3 पॉइंट्स तैयार करने हैं। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।